हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, जिस काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम सफल तो होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज़्यादा हो उसको करने से हम सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के पायलट चरण से जुड़ा है? उत्तर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के पायलट चरण का शुभारंभ किया। यह देश में डिजिटल कॉमर्स की पैठ बढ़ाने के लिए डिजिटल कॉमर्स के लोकतंत्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली पहल है। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए खुले मंच को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस यानी RCF जारी करती है? उत्तर है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मजबूत और सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है। इसने सुधारों के लिए 7 सूत्रीय खाका भी प्रस्तावित किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी से होने वाले नुकसान से उबरने में 12 साल लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जवाहरलाल दर्डा की जन्मशती की चिन्हित करने के लिए एक स्मारक सिक्के की घोषणा की गई है। वह किस राज्य में एक व्यापारी और मंत्री थे? उत्तर है महाराष्ट्र। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार सरकार जल्द ही जवाहरलाल दर्डा की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये मूल्य वर्ग का एक स्मारक सिक्का जारी करेगी। 1923 में जन्मे वह एक पूर्व कांग्रेस नेता और समाचार पत्रों के लोकमत समूह के संस्थापक थे। उन्होंने कई कार्यकालों के लिए महाराष्ट्र में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 1997 में उनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय ने किस इकाई को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है? उत्तर है प्रकृति माँ। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक जीवित व्यक्ति के सभी संबंधित अधिकारों, कर्तव्यों और देनदारियों के साथ प्राकृतिक माँ को एक जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है। यह आदेश एक अधिकारी की याचिका का जवाब देते हुए लिखा गया था, जिसने कथित तौर पर वन भूमि के रूप में वर्गीकृत सरकारी भूमि के लिए भूमि विलेख देने के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि प्रकृति के अंधाधुंध विनाश से वनस्पतियों और जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया? उत्तर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOCL ने असम के तिनसुकिया जिले में पायलट आधार पर M15 पेट्रोल लॉन्च किया। इसमें पेट्रोल के साथ मेथनॉल का 15% मिश्रण है।
डिगबोई रिफाइनरी के पास असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा मेथनॉल का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने देशी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक जीन बैंक परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। इसे महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड यानी MSBB द्वारा लागू किया जाएगा और इसके लिए अगले 5 वर्षों के लिए 172.39 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह परियोजना जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने MSMEs के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? उत्तर है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने MSMEs के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए इस डिजिटल सेवा का उपयोग अन्य बैंकों के ग्राहक कर सकते हैं। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली नई सेवाओं में से एक InstaOD प्लस के माध्यम से 25 लाख रुपये तक की तत्काल और कागज रहित ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी है। यह सुविधा किसी भी बैंक के ग्राहकों को तुरंत ओवरड्राफ्ट कर लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने राष्ट्रीय पाठाचार्य की रूपरेखा के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है? उत्तर है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पाठाचार्य की रूपरेखा के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट जारी किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 4 क्षेत्रों में NCF के विकास की सिफारिश की। वह क्षेत्र है स्कूली शिक्षा, बचपन की देखभाल और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और वयस्क शिक्षा। NCF के विकास को राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? उत्तर है बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। सेमीकंडक्टर्स की खपत 2030 तक $110 बिलियन को पार करने की उम्मीद है और भारत के पास दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत सरकार ने हाल ही में प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव योजनाएं शुरू की है, जो 14 प्रमुख क्षेत्रों में $26 बिलियन से अधिक के प्रोत्साहन की पेशकश करती है। अगला क्वेश्चन है, कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा किस योजना के तहत शुरू किया गया है? उत्तर है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा शुरू किया है। इसका उद्देश्य राज्यों और शहरों के लिए अंतर व्यक्तिगत संचार अभियानों के साथ साथ बड़े पैमानों पर मल्टीमीडिया अभियान चलाने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज और खाका के रूप में काम करना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।